माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ क्या होता है और ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ के ऊपर कौन सा टेस्ट यूज़ होता है। दो आपके सिलेबस में इसका जो है प्रूफ नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इन पे बेस्ड एग्जांपल्स करनी है, बट स्टिल मैं आपको प्रूफ भी करके बताती हूँ यहाँ पे इसका, सो दैट आपको थोड़ा क्लैरिटी रहे। अब सबसे पहले है ऑल्टरनेटिंग सीरीज़। ऑल्टरनेटिंग तो आपको पता चल ही गया है कि वर्ड का मतलब क्या होता है ऑल्टरनेटिंग। सो ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ वो सीरीज़ होती है जिनके साइंस जो होते हैं वो ऑल्टरनेटिवली क्या होंगे, पॉजिटिव and negative. So first term will be positive, next term will be negative, third term will be positive, नेक्स्ट टर्म विल बी नेगेटिव। इस तरीके से जो भी सीरीज़ होगी ये आपकी एग्जाम्पल कहलाएगी ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ की। अब हमने क्या पढ़ना है, ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ के ऊपर जो टेस्ट यूज़ होता है, जो टेस्ट यूज़ होता है उसको आप कहते हैं लेबनीज़ टेस्ट भी कहते हैं आप इसको। तो कहता है कि सबसे पहले मान लो कि an हमारे पास क्या है, एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, व्हाट इज़ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस? इसका मतलब होता है जो an है वो अपने नेक्स्ट टर्म से जो है वो बड़ा है, आइदर स्ट्रिक्टली ग्रेटर है या ग्रेटर देन और इक्वल टू है। ठीक है, तो ये अपने नेक्स्ट टर्म से बड़ा है, ये अपने नेक्स्ट टर्म से बड़ा है, तो इसका मतलब हो गया ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। और साथ में क्या है, ये पॉजिटिव टर्म्स है, इसमें सारे के सारे टर्म्स क्या हैं, पॉजिटिव है। और ये किसको कन्वर्ज करता है, कन्वर्ज करता है ज़ीरो को। ये तीन चीज़ें अगर दी गई हैं तब हमारे पास जो ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ होगी, जिसको आप जनरली लिख सकते हो -1 की पावर n-1 an, वेयर n इज़ फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी इज़ कन्वर्जेंट। तो इसका मतलब हो गया, अगर मुझे ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट लगाना है, ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ की कन्वर्जेंस प्रूफ करनी है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इतना प्रूफ कर दूँ कि उसमें जो सीक्वेंस है उसको कंपेयर कर लो, आप an की वैल्यू निकाल लो, an को मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस बता दो और सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं ये बता दो, और साथ में बता दो कि वो किसको कन्वर्ज करता है, जीरो को कन्वर्ज करता है एज लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, जो सीरीज़ है, जो ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ है, वो खुद ब खुद क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, सो इसके फिलहाल इसके प्रूफ करते हैं हम लोग, देन इसके ऊपर एग्जाम्पल्स करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है an जो है दैट इज अ सीक्वेंस विच इज़ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस दिया है, पॉजिटिव एलिमेंट्स भी दिया हुआ है, तीनों चीज़ें दी हुई हैं। अब इसी को मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करती हूँ, इसका मतलब हो गया मेरे पास क्या है, सो वी हैव, सबसे पहले तो ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, पॉजिटिव हैं। ठीक, सेकेंड टर्म आ गया मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का मतलब हो गया जो एंथ एलिमेंट है वो अपने एंथ नेक्स्ट एलिमेंट से जो है वो बड़ा होगा, एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी एलिमेंट, एंड मतलब an+1 जो है वो अपने नेक्स्ट एलिमेंट से बड़ा, फिर वो अपने नेक्स्ट एलिमेंट से बड़ा। एंड थर्ड जो दिया हुआ है दैट इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो हमारे पास क्या है, an अप्रोच टू जीरो एज n अप्रोच टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि ये तीन चीज़ें, इसके बाद से तो हम डायरेक्टली सिर्फ ये तीन चीज़ें प्रूफ करेंगे और डायरेक्टली लिख देंगे जो सीरीज़ है आपकी अल्टरनेटिंग सीरीज़ होती है वो क्या होती है, वो कन्वर्जेंट होती है। बट अब फिलहाल इस थ्योरम को कैसे प्रूफ करोगे, इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मैंने एक पार्शियल सम ले लिया है। ठीक है, मैं थ्योरी ज़्यादा नहीं लिख रही, सबसे पहले मैंने लेट कर लिया, एस एन ले लिया, ये पार्शियल सम क्या होगा, पार्शियल सम ऑफ फर्स्ट एन एलिमेंट्स। तो हमारे पास ये सीक्वेंस बन जाएगी सब्मेशन ऑफ -1 की पावर n-1 an। ठीक है, ये फर्स्ट एन टर्म्स की हमने पार्शियल सीक्वेंस ले ली। ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाएगा, एस ऑफ ट्वाइस एम हम डिनोट करते हैं यहाँ पर, एस ऑफ ट्वाइस एन क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास, आई कैन राइट इट एज, इसका मतलब हो गया ये है पार्शियल सम ऑफ, अल्टरनेटिंग सीरीज है लेकिन पार्शियल सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। ठीक है, पहली टर्म आ गई a1, फिर a2, फिर a3, फिर माइनस का साइन a4, प्लस सो ऑन एंड लास्ट की 2 टर्म्स में लिख रही हूँ प्लस में an-1, और लास्ट की टर्म आ गई an। सो मैंने इनको ब्रैकेट्स में रख दिया जो नेगेटिव टर्म्स हैं यहाँ पे। हमें पता है कि ये टर्म जो है आपकी s2n जो है, ये पार्शियल सम जो आ रहा है ये पॉजिटिव होगा। क्यों लिख रही हूँ मैं ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव इसलिए आएगा क्योंकि ये टर्म मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये टर्म इससे बड़ी है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव में से नेगेटिव टर्म निकल रही है, आप बड़े में से छोटी टर्म निकाल रहे हो तो ये पॉजिटिव होगा, बड़े में से छोटी टर्म, बड़े में से छोटी टर्म, एंड ये सारी की सारी टर्म्स आपकी क्या आ रही हैं, सम हो रही हैं, तो सारी पॉजिटिव टर्म सम होंगी तो इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर एवरी एन। ठीक है, क्यों, रीजन क्या लगा, बिकॉज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक, अब हमारे पास अगेन हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी सेम टर्म को s2n को आई कैन राइट इट एज a1 को मैंने ऐसे ही रखा, देन नेगेटिव साइन मैंने कॉमन ले लिया, नेक्स्ट सारी टर्म्स को कैन आई राइट इट एज, यहाँ से जब माइनस कॉमन ले लिया तो ये बन गया a2 और ये बन गया -a3, फिर यहाँ पे माइनस की जगह प्लस a4
माइनस A5 प्लस सो ऑन, ऐसे ही करके मैंने लास्ट की 2 टर्म्स भी ले ली, ठीक है। अब आपको ये दिख रहा है कि A1 जो है वो एक पॉजिटिव टर्म है। ऑब्वियसली A1 जो है आपका दैट इज़ ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव टर्म से सारी टर्म्स पॉजिटिव है। अब ये भी जो है ये अपने नेक्स्ट टर्म से बड़ा है, ये अपने नेक्स्ट टर्म से बड़ा है, ये सारी की सारी टर्म जो है एक पॉजिटिव टर्म है, ठीक है, पॉजिटिव। A1 में से कुछ पॉजिटिव टर्म निकलेगी तो बच्चे वो ऑब्वियसली स्ट्रिक्टली छोटी होगी A1 से। तो मेरे को दोनों को ये निकाल के क्या फ़ायदा मिला, मुझे दोनों को निकाल के ये फ़ायदा निकला कि S2n जो है दैट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट स्ट्रिक्टली लेस देन A1। इट मीन्स कि ये जो सीक्वेंस है आपकी ये बाउंडेड है, ये इसका लोअर बाउंड है और ये इसका अपर बाउंड है। इसका मतलब हो गया जो S2n है जो ये मैं सीक्वेंस लेके चली थी दैट इज़ ए बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। अब ये एक बाउंडेड सीक्वेंस प्रूफ होगी, मुझे कन्वर्जेंट प्रूफ करना है। आई नो दैट बाउंडेड सीक्वेंस विच इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, तो वो क्या होती है आपकी, वो सीक्वेंस जो होती है वो आपकी कन्वर्जेंट होती है, ठीक है। और अगर आपकी सब सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस भी आपकी कन्वर्जेंट ही होती है। अगर सब सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है किसी लिमिट को तो उसी लिमिट को जो सीक्वेंस है वो भी कन्वर्ज करता है। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, ठीक है, कॉचीज़ क्राइटेरिया में। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये आपका क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है। अब हम लेते हैं S2n प्लस 2th एलिमेंट, उसमें से हमने S2n निकाल दिया तो मेरे पास क्या रहा, इसमें मेरे पास एलिमेंट रहा AM ट्वाइस M प्लस 1 माइनस A ट्वाइस M प्लस 2, ठीक है। ऑब्वियसली दिस टर्म इज ग्रेटर देन दिस टर्म, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा इसका रिजल्ट, एंड नो टू एलिमेंट्स आर सेम, ठीक है। अगर सेम आएगा तो 0 आ गया, बट अदरवाइज ये इससे बड़ा एलिमेंट है क्योंकि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये अपने नेक्स्ट टर्म से बड़ा है, तो ये इसका नेक्स्ट टर्म है, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हो अगर मैं 2nth एलिमेंट में से 2n प्लस 12th एलिमेंट निकालूँ तो क्या बचता है, 2nth एलिमेंट्स निकल जाएंगे, 2n प्लस 1 फिर 2n प्लस 2, दिस इज n, ठीक है। 2n प्लस 1 और 2n प्लस 2, यही दो एलिमेंट्स बचेंगे मेरे पास, ठीक है। सिंस साइन भी ऑल्टरनेटिव है तो ये पॉजिटिव आ गया और ये नेगेटिव आ गया, बट ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, सो ये बड़ी टर्म है, ये छोटी टर्म है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगेन ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अब ये पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब हो गया S ट्वाइस n प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू S ट्वाइस n, बट ये किसकी डेफिनेशन है, ये इससे बड़ा है, इसका मतलब हो गया ये जो सीक्वेंस है आपकी, ये वाली सीक्वेंस जो अब हम दिखा रहे हैं, दिस इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। और ये मैंने यहाँ से निकाला कि ये बाउंडेड सीक्वेंस भी है। अब जो सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो और बाउंडेड हो वो होती है कन्वर्जेंट सीक्वेंस, सो इसका मतलब हो गया S2n इज कन्वर्जेंट, सो लेट इट कन्वर्ट्स टू सम लिमिट S ट्वाइस n कन्वर्ट्स टू सम लिमिट S एज n अप्रोच टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो हमने ले लिया ये S को कन्वर्ज कर रहा है। नाउ हमारे पास क्या आ जाएगा, S ट्वाइस n प्लस 1 विच कैन बी रिटन एज S ट्वाइस n। S ट्वाइस n की सीक्वेंस में कितने एलिमेंट्स एक्स्ट्रा है, एक ही एलिमेंट एक्स्ट्रा है, और वो एलिमेंट क्या होगा, AN ट्वाइस n प्लस 1, जो इसका नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो यही होगा A ट्वाइस n प्लस 1। अब हम लेते हैं लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, S ट्वाइस n प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट दिस, इसकी लिमिट जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी इट विल अप्रोच टू S, बट इसकी लिमिट जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी तो इट विल अप्रोच टू 0, ठीक है। क्यों अप्रोच करेगा 0, क्योंकि हमारे पास क्या है, AN अप्रोच टू 0 एज n अप्रोच टू इन्फिनिटी, ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा हुआ है कि जो ये आपका सीक्वेंस है AN दैट कन्वर्ट्स टू 0, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसका 0 वैल्यू यूज़ कर दिया, सो लिमिट ऑफ दिस इज S। आप देख सकते हो इसकी लिमिट भी S है, इसकी लिमिट भी S है, सो इसका मतलब हम आगे भी चलते जाएंगे तो इसकी लिमिट S ही आ रही है। जब सब सीक्वेंस की लिमिट इतनी आ रही है तो इसका मतलब जो सीरीज़ है हमारे पास उसकी भी लिमिट जो होगी वो S ही होगी, तो इसकी लिमिट अगर S होगी सो दिस इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्ट्स टू S, ठीक है। दो ये प्रूफ आपका नहीं है सिलेबस में, बट फिर भी हमने पढ़ा। सो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट में, कि हमारे पास जब भी कोई ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ होगी और उसमें जब हम कंपेयर करेंगे, ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, पावर n-1 है, इसको ध्यान से देख सकते हो आप, n इज इक्वल टू 1 लोगे, 1 - 1 एनीथिंग रेज्ड पावर 0 इज 1, तो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है।
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैंने 2 से स्टार्ट कर दिया तो यहाँ नेगेटिव टर्म आ जाएगी फर्स्ट, इसलिए फर्स्ट टर्म शुड बी पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। सो हमारे पास इस तरह की सीक्वेंस है। कंपेयर करने पे ए एन की वैल्यू निकालो, ए एन की वैल्यू निकाल के देखो वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव टर्म्स हैं सारे और वो कन्वर्ज करता है उसका जीरो को, तो तब हमारे पास क्या हो जाएगा, जो सीरीज़ है ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट ये कन्वर्जेंट खुद ब खुद हो जाएगा। सो बिफोर डूइंग दैट हम आर्टिकल करते हैं एक। नाउ आर्टिकल 16, दिस वॉज योर प्रीवियस वन वॉज आर्टिकल 15। सो इफ सीरीज summation of an is absolutely convergent, ठीक है, देन हमें प्रूव करना है summation of an is convergent, is its converse true। देखो कहता है अगर सबमिशन ऑफ ए एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, उसका मतलब होता है, हमने पढ़ा था एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट वो सीक्वेंस होती है जिसमें हमारे पास क्या होता है, मॉड ऑफ ए एन, इसमें हम मॉड ले लेंगे, मॉड ऑफ ए एन वाली सीक्वेंस भी आपकी क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है, तो वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कहलाती है। कहता है अगर इसका मॉड जो है वो कन्वर्जेंट है तो क्या सीक्वेंस जो होगा ए एन वाली वो भी कन्वर्जेंट होगी। तो इसका कन्वर्स ट्रू है कि अगर ए एन कन्वर्जेंट होगा तो इसका मॉड वाला सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगा कि नहीं होगा। तो हमारे पास हम इसको आगे प्रूव करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं जो हमें दिया हुआ है, सबमिशन ऑफ ए एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब जो हमारे पास सबमिशन ऑफ मॉड ऑफ ए एन होगा दैट इज कन्वर्जेंट, यही होता है इसका मतलब। अब अगर सबमिशन ऑफ मॉड ऑफ ए एन इज कन्वर्जेंट तो हमारे पास हो गया बाय कॉचीज क्राइटेरिया, हम इस पे कॉचीज क्राइटेरिया ऑफ कन्वर्जेंस लगाते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। कॉचीज क्राइटेरिया ऑफ कन्वर्जेंस कहती है देयर एग्जिस्ट गिवन एप्सिलॉन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल, हमें सारा पता है, देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर m बिलोंग्स टू n सच दैट मॉड ऑफ a, आप इसको सीधे लिख सकते थे मॉड ऑफ एस एन माइनस एस एम वेयर n इज ग्रेटर देन m, ठीक है, is strictly less than epsilon for every n greater than equal to m and p belongs to natural number। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, लेकिन इसी को अगर हम अलग से लिखने लगूँ तो यहाँ पर मैंने इसको लिखा है इस टर्म में मॉड ऑफ, क्योंकि मॉड में सारी टर्म्स है, मॉड ऑफ दिस थिंग एंड मॉड ऑफ दिस थिंग, क्योंकि ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है। तो क्वेश्चन में अब सिंपल एस एन या सिंपल एस एम नहीं है, मॉड है इनका, ठीक है। सो मॉड ऑफ ए एन आ गया मेरे पास, ए एन प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ ए एन प्लस 2, अगर मैंने यहाँ पे एस पी ले लिया हुआ है, वेदर एन को ग्रेटर ले लिया है या पी को ग्रेटर ले लिया, तो मैं नेक्स्ट वाली टर्म्स लिख रही हूँ, प्लस सो ऑन, प्लस लास्ट वाली टर्म ले ली ए एन प्लस पी स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन, बाकी सारी टर्म्स सेम है यहाँ पे। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, नाउ वी नो दैट होल मॉड ऑफ ए एन प्लस 1 प्लस ए एन प्लस 2 प्लस सो ऑन प्लस ए एन प्लस p, whole mod is obviously less than, or we know that mod of a plus b is less than or equal to mod of a plus mod of b, ठीक है, ये इससे स्मॉलर होता है। सो दिस का होल मॉड विल बी लेस देन और इक्वल टू ये वाले मॉड को, बट दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन, यहाँ पे ये वाली टर्म्स लिख दो एप्सिलॉन। तो इसका मतलब हो गया ये जो होल मॉड है दैट इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन, बट दिस होल मॉड व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब हो गया सबमिशन ऑफ ए एन इज कन्वर्जेंट। क्यों? क्योंकि अब ये होल मॉड है, टर्म्स सिंगल टर्म्स है, तो इसका मतलब हो गया सबमिशन ऑफ ए एन इज कन्वर्जेंट। हमने बेसिकली प्रूव किया मॉड ऑफ एस एन माइनस एस एम स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन, वहाँ पे हमने लिया था मॉड ऑफ दिस टर्म स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन, तो हमारे पास आ गया दिस टर्म इज कन्वर्जेंट। और अगर ये टर्म आपकी कन्वर्जेंट है तो ये आपका सीरीज भी कन्वर्जेंट होता है, सीक्वेंस कन्वर्जेंट हुई तो आपकी सीरीज भी कन्वर्जेंट होती है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर मेरे पास एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है सीक्वेंस, ये सीरीज़, तो वो कन्वर्जेंट होगी ही होगी, ठीक है। बट कन्वर्स ट्रू नहीं है, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स नॉट ट्रू का मतलब हो गया अगर आपकी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है तो दिस डज नॉट मीन कि जो आपकी सीक्वेंस है वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट भी होगी। उसका मतलब हो गया कि आपकी जो सीक्वेंस है मॉड ऑफ ए एन के साथ वो कन्वर्जेंट होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम बताते हैं ये तो कन्वर्जेंट है बट ये कन्वर्जेंट नहीं है। तो हमने इसके लिए एक एग्जाम्पल ले ली, एग्जाम्पल में मैंने nth टर्म ले लिया है -1 की पावर n-1 और 1/n,
एन, ये आपकी ऑब्वियसली अल्टरनेटिंग सीरीज है। सो मेरे पास आ गया देयरफॉर समेशन ऑफ मॉड ऑफ ए एन। जब मैंने समेशन ले लिया, मॉड ले लिया, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बचा 1/n। एन आपका नेचुरल नंबर है, मॉड लो नहीं लो एक ही बात है, पॉजिटिव ही होगा, और यहाँ मॉड ले लोगे तो ये आपकी पॉजिटिव टर्म आ गई। बट हमें पता है समेशन ऑफ 1/n इज नॉट कन्वर्जेंट। हमने ये पढ़ा है, कॉचीज क्राइटेरिया से भी पढ़ा है, और पी टेस्ट लगाओगे तब भी पढ़ा होगा, या हमने लास्ट एग्जाम्पल में पढ़ा है, दिस टर्म इज नॉट कन्वर्जेंट। अब हम आते हैं इसके ऊपर कि समेशन ऑफ ए एन इज कन्वर्जेंट। इस केस में आपका समेशन ऑफ ए एन तो कन्वर्जेंट है, बट समेशन ऑफ मॉड ऑफ ए एन इज नॉट कन्वर्जेंट, मतलब ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं है। अब ये कन्वर्जेंट है, इसके लिए क्या आ जाएगा आपके पास, सबसे पहले तो सीरीज ले लेते हैं। हमारे पास ए एनथ टर्म क्या आ जाएगी, यहाँ पर ए एनथ टर्म आ गई मेरे पास 1/n, ठीक है, क्योंकि सीरीज मेरी यहाँ पे क्या है, -1 की पावर n - 1 1/n, ठीक है। तो हमने ले ली यहाँ पे nth टर्म कंपेयर करके 1/n, तो हमारे पास nth टर्म आ गई है यहाँ पे 1/n। नेक्स्ट हमारे पास आ गई तीन चीज़ें जो हम इसको प्रूव कर सकते हैं। पहली तो आपकी an जो है वो दैट इज इक्वल टू 1/n विच इज़ ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी n, नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव हो गया। दूसरा मेरे पास आ गया an इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लिख सकते हो an + 1, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ऑब्वियसली 1/n, देखो n जो है दैट इज ग्रेटर देन दैट इज स्मॉलर देन n+1, ठीक है। तो 1/n क्या हुआ, ग्रेटर देन 1/n+1, बट 1/n तो आपकी nth टर्म है, तो 1/n+1 क्या हुई, an+1 टर्म। सो दिस इज ग्रेटर, तो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस हुआ। अब लिमिट ले लेते हैं, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 1/n विच इज इक्वल टू 1/∞ इज 0। इसका मतलब हो गया 0 है, तो इसका मतलब हो गया तीनों टर्म्स आपकी सेटिस्फाई हो रही है। तो सो बाय Leibniz test or alternating series tests, this summation of -1 की पावर n - 1 1/n converges। तो हमने लेबनीज टेस्ट की एक एग्जाम्पल भी कर ली, और साथ में हमने ये भी देखा कि जो आपकी सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है वो ज़रूरी नहीं वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो, बट अगर वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है तो वो कन्वर्जेंट होती ही होती है। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, ये दो आर्टिकल्स करने के बाद एग्जाम्पल्स ही मेन है आपकी, ठीक है। सो नाउ एग्जाम्पल्स फर्स्ट, आपके पास सीरीज दी है समेशन -1 की पावर n - 1/n। तो इस तरह की जो भी सीरीज होंगी वो आपकी अल्टरनेट सीरीज होंगी, इसके ऊपर लगेगा लेबनीज टेस्ट, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 प्लस सो ऑन। दिस आपको प्रूफ करना है दिस इज कन्वर्जेंट, ठीक है। अगेन कन्वर्जेंट के लिए आपको तीन ही चीज़ें प्रूफ करनी है। सो प्रूफ पहला आ जाएगा आपके पास कंपेयर करने पे, आपके पास nth टर्म कितनी आएगी, यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें nth टर्म कितनी बनेगी 1/n, या यहाँ से डायरेक्टली निकालो ऑन कंपेयरिंग 1/n। अभी तो किया ये वाला क्वेश्चन हमने स्ट्रिक्टली, तो अभी तो हमने ये किया, सो दिस इज कन्वर्जेंट, तो इसे बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। सो एग्जाम्पल 2 का फर्स्ट पार्ट कराती हूँ। सबको आपने कन्वर्जेंट ही प्रूफ करना है। 1 - 1/3 + 1/5 + 1/7 -1/7 प्लस दिस। सो दिस इज ऑल्टरनेटिंग सीरीज, तो इसमें लेबनीज टेस्ट लगेगा। सबसे पहले nth टर्म निकालो। nth टर्म अगर आप देखो 1 कांस्टेंट है हर जगह, ठीक है। सो ये आ गया आपके पास 1, ठीक। अब आपके पास डिनोमिनेटर में क्या है, 1 3 ऑड नंबर से, इट मे बी 2n - 1, आई विल सी 2 × 1 से अगर स्टार्ट करूँ 2 × 1 2 - 1 इज 1, ठीक है। तो ये हो गया इसका nth टर्म। तो अब हमें क्या देखना है, अब हमें सबसे पहले देखना है क्या, an इज इक्वल टू 1/2n - 1, ठीक है, विच इज़ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। आप देख सकते हो 1 को आप डिवाइड कर रहे हो पॉजिटिव टर्म से, वो हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 ही आ जाएगा। सो सेकेंड आ गया, anth टर्म शुड बी ग्रेटर देन n + 1th टर्म। अब देखते हैं यहाँ पर हमें पता है 2n - 1 जो है वो ग्रेटर होगी अपनी नेक्स्ट टर्म 2n से, ठीक है, लेस होगी, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो ऑब्वियसली ग्रेटर होगा। बट ये टर्म तो nth टर्म है और ये टर्म आपकी क्या है, an + 1th टर्म। सो दिस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक। थर्ड आ गया, लिमिट निकालना है। लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी an, अगर ये 0 आ गया तो हमारे पास लेबनीज टेस्ट यूज़ कर सकते हैं हम। 2n - 1
ऑब्वियसली 1/∞ इज 0, तो तीनों चीज़ें आपकी वो हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है. सो बाय लेबनीज टेस्ट जो आपका ये सीरीज जो भी है आपकी -1 की पावर n-1 अपॉन 2n-1 इज कन्वर्जेंट. ठीक है, प्रूफ भी नहीं करना पड़ा आपको, सिर्फ सीरीज ये चीज़ें प्रूफ करनी पड़ी. ठीक है, सो इसी एग्जाम्पल की मैं सेकेंड पार्ट करती हूँ. सो आपके पास है यहाँ पे सीरीज 1 -1/√2 प्लस 1/√3 -1/√4 प्लस सो ऑन. सो यू हैव टू प्रूव दैट दिस इज कन्वर्जेंट. ऑब्वियसली आप इसका nth टर्म निकालो. nth टर्म क्या निकलेगा इस सीरीज का? ऑल्टरनेटिंग सीरीज है 1/√n. ठीक है, सो पहली टर्म, पहला जो आपको देखना है, ए एन कितना है मेरे पास? 1/√n. ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 है फॉर एवरी n. आप देख सकते हो, √n निकालो, n √1 करोगे तो 1 ही आएगा, √2 करोगे तो कुछ और आएगा, 1 डिवाइडेड बाई समथिंग. अल्टीमेटली इट विल बी ग्रेटर देन 0. ठीक है, सेकेंड आ गया ए एन क्या अपने नेक्स्ट टर्म से बड़ा है? ऑब्वियसली बच्चे ये बड़ा है. √n इज ग्रेटर देन स्मॉलर देन √n+1. तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो ऑब्वियसली ग्रेटर होगा. तो हो गया मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस. अब थर्ड पार्ट देखते हैं, लिमिट निकाल के देखते हैं. लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 अपॉन √n विच इज ऑब्वियसली 1/∞ विच इज 0. सो बाय लेबनीज टेस्ट जो सीरीज है आपकी इज कन्वर्जेंट. ठीक है, सो इसी तरीके से आप बाकी एग्जाम्पल्स ट्राई कर सकते हैं. अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल करा रही हूँ, एग्जाम्पल 3 में से फर्स्ट पार्ट. सो सबमेशन ऑफ -1 की पावर n-1 अपॉन n फैक्टोरियल, ये आपको प्रूफ करना है दिस आर सीरीज इज कन्वर्जेंट. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या ले लिया? सीरीज ले लिया है. सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया nth टर्म इज n1 अपॉन n का फैक्टोरियल. गाइज यू नो कि n इंटू n फैक्टोरियल का मतलब होता है n इंटू n-1, n इंटू 2, दिस इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अप टू सो ऑन. ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा? पहली टर्म ए एन है मेरे पास 1 अपॉन n का फैक्टोरियल. ऑब्वियसली 1 को मैं, ये सारी पॉजिटिव टर्म्स है, पॉजिटिव टर्म से जितनी देर तक इसको डिवाइड करती जाऊंगी it will never become 0. It will become 0 point something 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 something. So this is strictly greater than 0 for every n. Second, अब मुझे देखना है कि n की टर्म्स बड़ी हैं, तो ऑब्वियसली ए एन क्या ग्रेटर है अपने an+1 टर्म से. ये मैं पहले लिख देती हूँ, बट यहाँ पे एक्चुअली आपको देखना है ऐसे करके. वी नो दैट n+1 का जो फैक्टोरियल होता है दैट इज ग्रेटर देन n फैक्टोरियल, राइट? कि ज़्यादा टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन होता है. सो इसका जो रेसिप्रोकल होगा n+1 का फैक्टोरियल दैट विल बी लेस देन 1/n फैक्टोरियल. सो ये तो आपका है an+1 टर्म एंड दिस इज योर nth टर्म. ठीक है, सो an इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन दिस. सो दिस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस. अब थर्ड क्या प्रूफ करोगे आप? लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी an निकालते हैं. सो लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 1/n का फैक्टोरियल निकालते हैं. 1/n का फैक्टोरियल दिस अप्रोच टू 0. ऑब्वियसली 1/n करोगे तो यहाँ पर आएगा इन्फिनिटी. ठीक है, 1/∞ इज 0, सो दिस इज 0 एज एन अप्रोच टू इन्फिनिटी. सो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. देयरफॉर बाय लेबनीज टेस्ट गिवन सीरीज कन्वर्ट्स. ठीक है, इसी एग्जाम्पल थर्ड का हम सेकेंड पार्ट कर रहे हैं. सबमेशन ऑफ -1 की पावर n-1 बाय log n, ये करते हैं. ठीक है, इसमें हमने nth टर्म निकाला. nth टर्म आप देखोगे कंपैरिजन करने पे, जब तक बच्चे पावर भी देखनी है, पावर n-1 ही होनी चाहिए. ये आ जाएगा 1/log n. ऑब्वियसली log n जो होता है वो पॉजिटिव नंबर होता है, सो दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी n. फर्स्ट टर्म तो हो गई. दूसरा हमें पता है कि log n जो होता है वो अपने log n+1 से छोटा होता है, तो इसका मतलब उसका रेसिप्रोकल जो होगा वो बड़ा ही होगा. ठीक, सो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस. आप लिमिट ले लो यहाँ पे, तो हम थर्ड टर्म में ले लेते हैं लिमिट ऑफ an अप्रोच टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 1/log of n. log infinity is undefined, which is 1/∞, which is 0. So by
Leibniz test given series is convergent. ठीक है, ये कन्वर्जेंट है. अभी तक हम सारे जो कर रहे हैं वो अभी तक कन्वर्जेंट के लिए ही कर रहे हैं. सो इसी एग्जाम्पल थर्ड का थर्ड पार्ट आपको बताना है सब्मिशन -1 की पावर n-1 अपॉन n प्लस a जो सीरीज है दैट इज कन्वर्जेंट वेयर a इज पॉजिटिव. ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. इट कैन बी 0, इट कैन बी ग्रेटर देन 0 बट नॉट लेस देन 0. तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे nth टर्म ले लेते हैं विच इज़ 1/n प्लस a. तो पहला सीधे सीधे आ गया n इज़ ग्रेटर देन 0. ऑब्वियसली ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है. 1 को मैं पॉजिटिव टर्म के साथ डिवाइड करती रहूँगी तो ये आपका पॉजिटिव ही आएगा. सेकेंड आ गया मेरे पास यहाँ पर an इज़ ग्रेटर देन an प्लस 1. ऑब्वियसली n प्लस a इज़ लेस देन n प्लस a प्लस 1. तो रेसिप्रोकल ले लो, खुद ही पता चल जाएगा. सो दिस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस. सो थर्ड पॉइंट, limit n approach to infinity of an is equal to limit n approach to infinity 1/n plus a. तो इसको भी आप डायरेक्टली कर सकते हो. ये आपके पास आ गया 1/infinity which is 0. So all terms are satisfied. So by Leibniz test given series is convergent. ठीक है, तो हमने कन्वर्जेंट के ऊपर बहुत सारी एग्जाम्पल्स कर ली है, तो आपको इससे थोड़ा आइडिया हो गया होगा कन्वर्जेंस के लिए. ठीक है, तो अगेन अब एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं. नाउ एग्जाम्पल 5, इसका मैं फर्स्ट पार्ट करके दिखा रही हूँ बस. सब्मेशन ऑफ -1 की पावर n की पावर 1/n-1 इज कन्वर्जेंट. ठीक है, ऑन कंपेयरिंग मेरे पास an क्या निकलेगा, n की पावर 1/n-1. तो फर्स्ट पार्ट, नाउ an इज इक्वल टू n की पावर 1/n-1 इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी n. आप ये देख सकते हो, दिस इज ट्रू फॉर एवरी n. n तो आपका नेचुरल नंबर है. 1 की पावर 1-1 इज 0. सो नॉट एग्जैक्टली फॉर 1 की पावर 1/1-1 इज 0. नो, ठीक है, दिस इज फॉर फिर 2 की पावर 1/2√2 माइनस विच इज नेगेटिव. सो दिस इज फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 3. ठीक है, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 के लिए ये हमारा प्रूफ हो रहा है. सो यहाँ पे जब सबमिशन में लिमिट्स नहीं दी हो तो ज़रूरी नहीं होता है, अब हमें कन्वर्जेंट तो प्रूफ करना ही करना है. तो ये कन्वर्जेंट तब नहीं हो सकता है जब आपका यहाँ के वैल्यू जो आप लोगे 3 से छोटा लोगे. ठीक है, सो ये 3 से स्टार्ट कर रही हूँ मैं वैल्यूज़. ठीक है, अब कन्वर्जेंट प्रूफ करना है. तो नाउ सेकेंड, ना मेरे को नहीं पता कि ये जो आपकी nth टर्म है ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, बट हमें इतना पता है कि हमें पता है फंक्शन डिक्रीजिंग तब होता है जब उसका डिफ्रेंसिएशन लेस देन 0 होता है, और वो इंक्रीजिंग तब होता है जब उसका डिफ्रेंसिएशन ग्रेटर देन 0 होता है. तो मैं इसको डिफ्रेंसिएशन के तरीके से करती हूँ. सो d/dn ऑफ n की पावर 1/n. So this is equal to n की पावर 1/n 1 माइनस log n by n का स्क्वायर विच इज़ स्ट्रिक्टली लेस देन 0. अगर हम इसमें वैल्यूज़ पुट करें n की, लेकिन कौन सी, 3 से बड़ी, 3 और 3 से बड़ी, तो ये छोटी आएगी. नाउ द क्वेश्चन इज इसकी डिफ्रेंसिएशन ये कैसे आई. इस डिफ्रेंसिएशन में आप 3 पुट करो तो वो ऑब्वियसली लेस देन 0 आएगा ही आएगा. ठीक है, बाकी टर्म्स के लिए ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा. तो लेस देन 0 अगर आया तो ये क्वेश्चन अब भी है कि ये इसका डिफ्रेंसिएशन कैसा है. मैं आपको ये साइड में करके दिखाऊंगी, लेकिन फिलहाल अगर इसका डिफ्रेंसिएशन ये आता है और इसमें मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 3 वैल्यूज पुट करती हूँ तो ये मेरे पास लेस देन 0 आता है. नाउ डिफ्रेंसिएशन अगर किसी टर्म का 0 हो, लेस देन 0 हो, तो वो फंक्शन जो होता है आपका दैट इज डिक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है, सो डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ लेकिन फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 3. सो इसका मतलब हो गया n प्लस 1 जो इसकी नेक्स्ट टर्म है बाई n प्लस 1 इज लेस देन n, विच मीन्स दिस इज ग्रेटर देन दिस. डिक्रीजिंग फंक्शन का यही मतलब हो गया. तो ये आपका मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया. इन शॉर्ट सेकेंड टर्म भी आपका आ गया. नाउ हम लेते हैं लिमिट. ठीक है, और इसमें 1 भी है बच्चे. सो लिमिट ले लेते हैं अब. लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n-1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ लिमिट, आ जाएगा -1. नाउ एनीथिंग रेज्ड पावर 0 इन्फिनिटी 1/infinity is 0, एनीथिंग रेज्ड पावर इन्फिनिटी इज 0.
ठीक है, तीनों टर्म्स आपकी सेटिस्फाई हो गई. सो बाय Leibniz test, given series is convergent. Now the question is differentiation with respect to n of n raised power 1 by n. ये जो है ये मेरा n raised power 1 by n 1 minus log n by n square कैसे आया. So उसको ध्यान से देखना. Can I write n raised power 1 by n को as exponential की power log n raised to power 1 by n. Exponential log cancel, which is again equal to n की power 1 by n. So now this can be written as power पहले ले लेते हैं. So exponential of 1 by n log of n. ठीक है. Now differentiating with respect to n both sides. Now d by dn of this thing. Exponential of 1 by n into log n. नाउ एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन सबसे पहले तो वही सेम रहता है. सो एक्सपोनेंशियल ऑफ 1 बाई एन लॉग एन सेम रहा. नाउ इसकी डिफरेंशिएशन निकालते हैं. यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल क्योंकि दोनों में एन प्रेजेंट है. सो फर्स्ट टर्म इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड टर्म इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, दोनों को मिला लो. नाउ एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस थिंग, ये तो यही टर्म है वापस से. सो आई कैन राइट इट एज एक्सपोनेंशियल ऑफ लॉग ऑफ एन रेज्ड पावर 1 बाई एन, वियर लॉग एन ये कैंसिल हो जाएगा. नाउ दिस इज इक्वल टू 1 बाई एन का स्क्वायर या माइनस का स्क्वायर, स्क्वायर कह रही हूँ, लॉग एन बाई एन का स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू एन की पावर 1 बाई एन 1 माइनस लॉग एन बाई एन का स्क्वायर. यही आपने यहाँ पे यूज़ किया था. सो ये आपका क्वेश्चन था. ठीक है, तो ये आ गया आपके पास दिस. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल 6. मैं बहुत सारी एग्जाम्पल्स इसलिए अटैम्प्ट करती हूँ सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि कैसे करना है. नाउ यू हैव टू प्रूव दैट समेशन -1 की पावर n. सो इसमें आपने क्या सीखा, इसमें आपने सीखा डिफरेंशिएशन से भी आप निकाल सकते हो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है, अब नेक्स्ट में आप क्या देख रहे हो, यहाँ पावर n है तो आपको यहाँ पे पावर पहले n-1 लेनी पड़ेगी. ऑल्टरनेटिंग साइन दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है तो उस केस में आपको पहले देखना है. ठीक है, प्लस सो ऑन प्लस 1 बाई एन इफ़ यू वांट टू यूज़ लेबनीज टेस्ट. तो ये सबसे पहले एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ होनी चाहिए. तो फिलहाल तो है ऑल्टरनेटिंग सीरीज़, इसको अगर मैं इग्नोर करूँ तो दिस इज़ ऑल्टरनेटिंग सीरीज़, बट यहाँ पे पावर होनी चाहिए n-1, अदरवाइज फर्स्ट टर्म विल बी नेगेटिव. सो इसको मैं पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करती हूँ, फर्स्ट टर्म को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं पूरे क्वेश्चन को माइनस से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ. ठीक है, बट स्टिल अभी फ़िलहाल मैं इसको ऐसे ही करती हूँ. प्रूफ nth term is equal to 1 by n. You can see 1 by n into all these terms. 1 plus 1 by 2 plus so on plus 1 by n, where n belongs to natural numbers in every case. Therefore a nth plus 1 term क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 1 by n plus 1, और इसमें भी एक टर्म बढ़ जाएगी, that will be 1 by n के बाद 1 by n plus 1. ठीक, then an माइनस an प्लस 1 विल बी इक्वल टू, आप देख सकते हो इन दोनों में से हम क्या ले सकते हैं कॉमन, 1 से लेके 1 बाई एन तक कॉमन ले सकते हैं. ठीक है, इतना कॉमन है तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस सो ऑन प्लस 1 बाई एन. यहाँ तक कॉमन ले लिया. यहाँ से क्या बचा 1 बाई एन. यहाँ से क्या बचा, माइनस का साइन था 1 बाई एन प्लस 1. बट मैंने सिर्फ इतनी टर्म्स कॉमन ली है, बट दिस टर्म इज ऑल्सो मल्टीप्लाइंग विद दिस, और यहाँ माइनस का साइन है, एक तो माइनस का साइन, एक तो ये, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई. दिस विल बिकम माइनस ऑफ 1 बाई एन प्लस 1 का स्क्वायर सेपरेटली. ठीक है, इतना कॉमन ले लिया, इतना कॉमन ले लिया, बट ये टर्म तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रही है तो 1 बाई एन प्लस 1 का स्क्वायर बन रही है. तो बट नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे अलग से नेगेटिव साइन आ जाएगा और ये टर्म मैंने अलग से लिख दी. ठीक है, नाउ दिस टर्म इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1. मैं सिर्फ इतनी टर्म्स ले रही हूँ, 1 बाई एन माइनस 1 बाई एन प्लस 1 माइनस 1 बाई एन प्लस 1 का होल स्क्वायर. ऑब्वियसली ये पॉजिटिव टर्म्स हैं, सारी पॉजिटिव टर्म्स को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली ये टर्म्स जब मैं यहाँ से पॉजिटिव टर्म्स इनके साथ मल्टीप्लाई करूँगी ये बड़ी टर्म होगी, और ये जो सिर्फ इतनी छोटी सी टर्म है ये छोटी होगी. सो दिस टर्म इज स्मॉलर देन दिस टर्म. ठीक है, तो मेरे पास आ गया दिस टर्म इज दिस.
नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया n+1 माइनस एन बाई एन इंटू n+1 माइनस यहाँ पे बचा था मेरे पास माइनस ऑफ n+1 का होल स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज मेरे पास आ जाएगा यहाँ 1/n इंटू n+1 और यहाँ पे आ जाएगा -1/n+1 का होल स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज n प्लस, फिर से कॉमन ले लिया ना, n प्लस एलसीएम ले लिया और यहाँ पे आ गया n इंटू n+1 का स्क्वायर, ठीक है, n और n कैंसिल, सो फाइनली मेरे पास बचा 1/n इंटू n+1 का स्क्वायर। ऑब्वियसली दिस इज पॉजिटिव नेचुरल नंबर, सो दिस इज ग्रेटर देन 0। तो मैंने बेसिकली निकाला an माइनस an+1 इज ग्रेटर देन 0 विच मीन्स an इज ग्रेटर देन an+1 फॉर एवरी नेचुरल नंबर विच मीन्स मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अभी तक मैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस निकाल रही थी, ठीक है। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, जो हमें नेक्स्ट टर्म लिमिट निकालनी है, ऑल्सो लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी 1/n इज इक्वल टू 0। 1/n हो गया 1/infinity विच इज़ इक्वल टू 0। सो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ये नहीं यूज़ कर रही हूँ लेबनीज़ टेस्ट, क्योंकि लेबनीज़ टेस्ट के अकॉर्डिंग ये बन ही नहीं रहा था, फिलहाल नहीं बन रहा था। सो मैंने यहाँ पे कॉचीज़ फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स लगाई है। तो मैंने कॉचीज़ फर्स्ट थ्योरम ऑफ लिमिट में हमने क्या पढ़ा था, कॉचीज़ फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स हमने पढ़ा था, अगर कोई सीक्वेंस ऑफ an, ठीक है, वो कन्वर्ज कर रही है किसी लिमिट l को, ठीक है, और यहाँ पर कोई और सीक्वेंस है जो उसका सम है और उसका मीन है, ठीक है, दैट ऑल्सो कन्वर्ट्स टू एल, ये पढ़ा था हमने वहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, सो बाय कॉचीज, देयरफॉर बाय कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट हमारे पास क्या आ गया, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 + 1/2 प्लस सो ऑन 1/n जो कि इसका क्या है, सम है, दिस इज इक्वल टू 0। अगर ये आपका 0 को अप्रोच कर रहा है, एनथ टर्म आपकी 0 को अप्रोच कर रही है, मतलब लिमिट को अप्रोच कर रही है, तो उसी को उसका मीन भी जो है वो लिमिट, उसी लिमिट को अप्रोच करेगा। सो उसके मीन का, सम का मीन जो लोगे आप, तो वो भी उसी को लिमिट को अप्रोच करेगा। तो इसका मतलब ये 0 को अप्रोच कर रहा है, बट इन दिस केस दिस टर्म इज nth टर्म, सो लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये nth टर्म मैंने पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने 1/n का निकाला, 1/n तो 0 है, बट इसके अकॉर्डिंग अगर मैं nth इसको मानूँ तो समेशन ऑफ an डिवाइडेड बाय n, यानी इसके सम का मीन जो लूँगी वो दैट विल ऑल्सो अप्रोच टू l, बट लिमिट कितनी आई है, 0। सो इसका जो आपका सम ऑफ मीन निकलेगा n टर्म्स है, तो वो आपका कितना आ जाएगा, वो कॉचीज थ्योरम, वो भी 0 को निकलेगा। बट ये तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग nth टर्म है, तो लिमिट ऑफ an इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पे लेबनीज़ टेस्ट लगा सकती हूँ, क्यों, क्योंकि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग आ चुका है सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस है, और साथ में लिमिट क्या आ गई है, 0 आ गई है। तो तीनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो गई है, तो इसका मतलब हो गया बाय लेबनीज़ टेस्ट, ध्यान से देखना सीरीज कौन सी है, -1n an is convergent, n is from 1 to infinity, और मे n-1, हाँ ठीक है, क्योंकि लेबनीज़ टेस्ट से तो n-1 वाली ही टर्म आपकी कन्वर्जेंट हो सकती है। नाउ अगर मैं सारी टर्म्स के साथ नेगेटिव टर्म, नेगेटिव एक जोड़ लूँ, क्या फ़र्क पड़ेगा, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा -1n-1 an, ये फिर भी कन्वर्जेंट रहेगा। लेकिन इसको माइनस लगाने की वजह से क्या हो गया, देखो तब भी ये कन्वर्ज कर रहा था, अब भी ये करेगा, क्योंकि ये 0 को कन्वर्ज कर रहा था, नेगेटिव लगाया पॉजिटिव लगाया, तो -0 एंड +0 हैज़ नो सेंस, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया माइनस लगा के कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन माइनस लगा के यहाँ पे जब मैं इसको एक नेगेटिव साइन ऐड कर दूंगी तो इट विल बिकम n, व्हेन इट विल बिकम n इट विल बिकम -1n an, n इज़ फ्रॉम 1 to infinity इज़ कन्वर्जेंट। तो यही तो सीक्वेंस थी आपकी एक्चुअली में।
ठीक है। सो इसमें आपने क्या सीखा, इसमें आपने ये सीखा कि जब आपका डायरेक्टली लेबनीज टेस्ट से नहीं निकल रहा है तो मैंने यहाँ पे लगाया तो लेबनीज टेस्ट है क्योंकि ऑल्टरनेट सीरीज टेस्ट है, बट एन मेरे पास पॉजिटिव है क्योंकि ऑब्वियसली सम ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स दिस इज पॉजिटिव। ठीक है। सो मैंने इसमें मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी निकाल दिया, सेम जैसे हम निकालते थे। लेकिन फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉचीज फर्स्ट थ्योरम लगाई कि अगर इसका 0 लिमिट है तो इसके सम का मीन भी, क्योंकि यहाँ पे सम का मीन भी बन रहा था तो वो भी 0 ही आएगा बाय कॉचीज फर्स्ट थ्योरम। तो इसका मतलब हो गया लिमिट जो ए एन की है वो भी 0 आ गई। सो बाय अकॉर्डिंग टू लेबनीज टेस्ट यहाँ पावर n-1 होती है, बट अगर ये 0 को कन्वर्ज कर रहा है तो ये भी 0 को कन्वर्ज करेगा, तो माइनस लगा के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट माइनस लगा के यहाँ पे पावर बन जाएगी n। ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास दिस। सो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन मुझे यहाँ पर लेना पड़ा। सो नेक्स्ट अब हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे ऑस्किलेशन के लिए। ठीक है। हमें शो करना है, शो दैट द सीरीज -1 की पावर n-1 n+1/n विच इज इक्वल टू 2/1 -3/2 +4/3 -5/4 प्लस सो ऑन oscillates finitely। सो यू नो दैट ऑस्किलेट्स फाइनाइटली और इनफाइनाइटली क्या होता है, जिसका जो बाउंडेड होता है वो जो ना ही तो कन्वर्जेंट हो ना ही तो डाइवर्जेंट हो वो होता है ऑस्किलेटरी सीक्वेंस, जो बाउंडेड हो वो होता है फाइनाइटली और जो अनबाउंडेड हो वो होता है इनफाइनाइटली ऑस्किलेट करता है। ठीक है। सो सॉल्यूशन, सो सबसे पहले मैंने एनथ टर्म निकाल दी। एनथ टर्म इज n+1/n विच कैन बी रिटन बाय 1+1/n। तो सबसे पहले एन मेरी है ग्रेटर देन 0, ऑब्वियसली 1 प्लस सम पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन 0। सेकेंड हो गया ऑब्वियसली एन इज ग्रेटर देन an+1 टर्म, हो गया मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब लिमिट ले लो, लिमिट ऑफ an एज एन अप्रोच टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1। ठीक है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 एज एन अप्रोच टू इन्फिनिटी। तो आपको सीधे सीधे पता चल गया ये कन्वर्जेंट नहीं है। ऑब्वियसली इन्फिनिटी को भी नहीं जा रही है इसकी लिमिट, तो ये डाइवर्जेंट भी नहीं है। सो नाइदर डाइवर्जेंट नॉर कन्वर्जेंट, सो ऑस्किलेटरी। अगेन आपको ये भी पता है कि ए एन आपका कितना है, ए एन है मेरे पास यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे दिस इज एन n+1/n n+1/n। ठीक है। नाउ n+1/n कैन बी रिटन एज, यू नो दैट दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1+1/n। आई मीन टू से कि मुझे ऑस्किलेटरी तो मैंने प्रूव किया, मुझे इसको बाउंडेड भी प्रूव करना है। बाउंडेड कैसे मैं प्रूव करूँगी, ये सीक्वेंस बाउंडेड कैसे है, ये सीक्वेंस बाउंडेड तभी होगी जब इसमें आपके पास क्या होगा कि इसका कोई भी एलिमेंट, लेट इट बी an+1 एलिमेंट जो होगा इसका, दैट इज बाउंडेड, दैट लाइज बिटवीन टू बाउंड्स। ठीक है। n+1 एलिमेंट मैंने यहाँ निकाला नहीं था, तो यहाँ पर अगर मैं निकालूँ तो n+1 एलिमेंट क्या बनेगा, इट बिकम्स 1 प्लस n+1 एलिमेंट n+2/n। ठीक है। तो बाउंडेड के लिए आपके पास सीधे सीधे है, यहाँ पर जो आपकी nth टर्म है आपके पास यहाँ पर आप ले सकते हो 1 + 1/n+1, ये आपकी n+1 टर्म है, ये आपको पता है ये nth टर्म से छोटी है। ठीक है। और ये टर्म आपकी जो है वो स्ट्रिक्टली बड़ी है 0 से। ठीक है। तो ये लोअर बाउंड हो गया, ये अपर बाउंड हो गया, तो आप इसकी बाउंड्स भी निकाल सकते हो। सो ये आपकी क्या है, ऑस्किलेट फाइनाइटली करती है। ठीक है। तो ये आ गया आपका ऑस्किलेट्स फाइनाइटली के लिए। अब हम करते हैं एक और ऐसी एग्जाम्पल जिसमें हम ऑस्किलेट फाइनाइटली का ही बताने वाले हैं। सबमेशन फ्रॉम 2 to इन्फिनिटी -1 की पावर n n/2 n -1। ठीक है। तो ये आपका है एग्जाम्पल 8 का 5th पार्ट। तो हमारे पास सीरीज यहाँ पर ये दी है, तो हमारे पास आ गया प्रूफ। nth टर्म मेरे पास क्या है, n/2n - 1। तो हमारे पास सबसे पहले जो है आप सीरीज़ को चेंज करो। सीरीज़ को यहाँ पे लिखना है सबमेशन, माइनस का साइन ले लो, 2 से लेके इन्फिनिटी -1 की पावर n-1 n/2n - 1। ठीक है।
तो ये हमारे पास आ गया nth टर्म, फिर भी वही रहेगी, nth टर्म आ गई मेरे पास n/2n-1, ठीक है, ignoring the negative sign. Now this can be written as 1/2 plus 1/2 upon 2n-1. मैंने क्या किया है यहाँ पर 2 कॉमन 1/2 कॉमन ले लिया है और बाकी सब में जो आ रहा है 1/2 के साथ यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली फर्स्ट टर्म an इज ग्रेटर देन 0, क्यों, ये तो हाफ है, हाफ में कुछ पॉजिटिव टर्म आप ऐड कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 की लिमिट दी हुई है। नाउ सेकेंड, an+1 माइनस an इज इक्वल टू, हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस इज 1/2 प्लस 1/2 अपॉन 2n 2 into n+1 -1, ये बन गई an+1 टर्म, इसको पुट करने से, और उसमें माइनस करनी है आपको an टर्म 1/2 प्लस 1/2 अपॉन 2n-1, तो इसको सॉल्व करके मेरे पास आया 1/2 इंटू 2n+1 माइनस 1/2 इंटू 2n-1, ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/2 जो है वो आपका सीधे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यहाँ बच गया 2n+2-1 विच इज़ 2n+1, यहाँ पे बच गया 2n-1, ठीक है, ये दो टर्म्स मेरे पास बच गई, 1/2 कॉमन ले लो, 1/2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ गया 1/2n+1 माइनस 1/2n-1, ठीक है, विच इज़ स्ट्रिक्टली लेस देन 0. Why this is strictly less than 0? We know that 2n+1 is strictly greater than 2n-1, ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, 2n+1 जो है वो छोटा होगा 2n-1 से, इसका मतलब है मैं छोटी टर्म में से बड़ी टर्म निकाल रही हूँ, तो यहाँ नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव साइन आया तो स्ट्रिक्टली लेस देन 0 होगा, एंड फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, आप इसमें 2 पुट करके भी देख सकते हो, ठीक है। सो देयरफॉर मेरे पास क्या निकला, an+1 माइनस an इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0, विच मीन्स an+1 is strictly less than an, which means an is greater than its next term, which means monotonically decreasing sequence, दूसरी टर्म भी प्रूफ हो गई, फर्स्ट टर्म भी, अब लिमिट लेनी है, तो लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी an is equal to limit n approach to infinity n upon twice n-1, n कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से n कॉमन, यहाँ से n कॉमन, यहाँ से बच गया 2 माइनस 1/n, ठीक है, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, n और n कैंसिल, ये आ गया 1/2 माइनस 0 विच इज़ 1/2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो बच्चे ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 0 है, और ये फाइनाइट भी है, तो इसका मतलब हो गया ऑस्किलेट्स फाइनाइटली, ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में भी हमने यही प्रूफ किया कि ये ऑस्किलेट कर रहा है फाइनाइटली, ठीक है, वी प्रूव दिस वन। सो अब इससे हम कर रहे हैं लास्ट एग्जाम्पल, और मैं ये टॉपिक फिर कंप्लीट कर देती हूँ। यू हैव टू शो दैट दिस सीरीज, इसके दो पार्ट्स है, फर्स्ट में दैट द सीरीज 1/log2 माइनस 1/log3 प्लस 1/log4, ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, सीधे दिख रहा है, 1/log5 प्लस सो ऑन इज conditionally convergent. So conditionally convergent means कि अगर ये आपका क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, बट इसका जो मॉड होगा वो कन्वर्ज नहीं करेगा, उसे बोलते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट होना, ठीक है। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन के लिए या प्रूफ के लिए ले लेते हैं समेशन, हम कैसे लिख सकते हैं सीरीज़ को, -1 की पावर n इज़ फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी, एज यू कैन सी 2 से आ रहा है, फर्स्ट साइन इज़ पॉजिटिव, तो हमारे पास आ जाएगा, स्क्वायर लूँगी तो ऑब्वियसली तभी पॉजिटिव आएगा, इसीलिए मुझे यहाँ पे n लेना पड़ रहा है, और डिवाइडेड बाय log n, तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। तो अगेन ये n में आ गया क्वेश्चन, तो सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे मैं देख सकती हूँ, आई कैन राइट इट एज कंपेयरिंग इट विद द क्वेश्चन किसके साथ, समेशन n इज़ फ्रॉम 2 से लेके इन्फिनिटी -1 की पावर n an or un, whatever you want to write, ठीक है। So we have an here is 1/log n.
ऑब्वियसली लॉग एन जो होता है लॉग 1 इज 0 एक्सेप्ट 0, ठीक है, 2 से स्टार्ट हो रहा है ये। लॉग 1 जो होगा वो आपका 0 आ जाएगा, 1/0 इज इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड, तो ये आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे मुझे 2 से लेना है। सो इसका मतलब हो गया लॉग 2 से मैं लूँगी तो फर्स्ट टर्म मेरे पास आ गया ए एन इज़ ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी एन। सेकेंड आ गया मेरे पास, ऑब्वियसली अब मैं यहाँ पे फिर से डिफ्रेंसिएशन के तरीके से यूज़ करने की कोशिश करूँगी, 1/log n। सो इसका डिफ्रेंसिएशन u/v से लगा लो, ठीक है, दिस विल बी log n into differentiation of 1 is 0 minus 1 into differentiation of log n is 1/n upon log of n का whole square, which is equal to minus 1 upon n into log n का whole square. Obviously negative sign, so strictly less than 0 for every n greater than 2. So अब हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, you can see that कि जब डिफरेंशिएशन इसका क्या आ रहा है लेस देन 0, तो ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। सो 1/log n इज डिक्रीजिंग फंक्शन। जब 1/log n इज डिक्रीजिंग फंक्शन या मतलब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो अब हमें क्या निकालना है, थर्ड टर्म, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी ऑफ a n इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी ऑफ 1/log n। log n मीन्स log infinity इज infinity, 1/infinity इज 0। तो इस केस में बाय लेबनीज टेस्ट जो होगा हमारे पास जो सीरीज बन रही है दैट इज समेशन ऑफ -1 पावर n u n इज कन्वर्जेंट। एक्चुअली -n-1 कन्वर्जेंट है, लेकिन फिर आप ऑब्वियसली वो कन्वर्ट कर रहा है 0 को, तो आप यहाँ पे माइनस का साइन लगा लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो हट जाएगा साइन, तो वो भी आ जाएगा आपके पास कन्वर्जेंट, ठीक है। माइनस का साइन लगाओगे नेक्स्ट में तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा +1। तो दिस इम्प्लाइज समेशन ऑफ -1 की पावर n a n इज कन्वर्जेंट। बट मुझे क्या प्रूफ करना था यहाँ पे, ये कहता है कि आपको प्रूफ करना है दिस इज कंडीशनली कन्वर्जेंट, मतलब ये इसका सबमेशन जो है वो तो कन्वर्जेंट है, यानी ये सीरीज तो कन्वर्जेंट है, बट इस सीरीज का जब आप मॉड लेते हो तो वो कन्वर्जेंट नहीं होगा, ठीक है। तो अब सीरीज तो कन्वर्जेंट प्रूफ हो गई, अब मुझे इस सीरीज का मॉड लेना है, तो अब मैं ले रही हूँ उसका मॉड। नाउ मॉड ऑफ -1 की पावर n a n इज इक्वल टू ए एन ही आएगा, ऑब्वियसली इसका मॉड लोगे तो आपके पास सिर्फ ए एन बचेगा। नाउ ए एन इज इक्वल टू 1/log ऑफ एन। नाउ log ऑफ एन इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1/n, ये इससे बड़ा होता है, ठीक है। 1/n और 1/, देखो 1/, ये ऑब्वियसली 2 के लिए ही है, तो फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए हम ये कर ही नहीं रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि log 1 इज 0, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, हमें इतना पता है कि सबमेशन ऑफ 1/n जो होता है वो डाइवर्जेंट होता है, ठीक। अब अगर ये डाइवर्जेंट है तो इसका मतलब हो गया ये जो इसकी सब सीक्वेंस है, सबमेशन ऑफ दिस -1 की पावर n a n इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। तो इसका मतलब हो गया जो सबमिशन ऑफ दिस, ये जो सॉरी मॉड है ये डाइवर्जेंट आया, इसका मॉड डाइवर्जेंट आया, बट इसकी सीक्वेंस जो सीरीज थी वो आपकी क्या आई थी, कन्वर्जेंट आ गई। इसका मतलब हो गया गिवन सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, is not absolutely convergent, which means which is conditionally convergent. आई होप आपको डेफिनेशंस याद है। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का मतलब होता है अगर जो सीरीज़ है आपकी, जो भी सीरीज़ है, सबमिशन ए एन अगर कन्वर्जेंट है तो सबमिशन ऑफ मॉड ऑफ ए एन भी कन्वर्जेंट होती है। बट कंडीशनली कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि अगर आपकी जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है तो जो आपका सबमिशन ऑफ मॉड ऑफ ए एन है वो कन्वर्जेंट नहीं होता, नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है। आई होप आप समझ गए हो कि मैं क्या बता रही हूँ। अब इसी क्वेश्चन का जो था एग्जाम्पल 9 का सेकेंड पार्ट भी था, तो सेकेंड पार्ट में आपको बताना है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। आपको इसकी कन्वर्जेंस सीरीज की टेस्ट करनी है। -1n + 1 दिया है, अब यहाँ पे log ऑफ 1 + 1/n
एन इज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। और इसी को अगर आप ओपन करोगे तो यही आपकी सीरीज बनती है log 2 वैल्यूज पुट करने पे माइनस log ऑफ 1 प्लस 1/2 प्लस log ऑफ 1 प्लस 1/3 माइनस सो ऑन। सो दिस इज ऑल्टरनेटिंग सीरीज। ये तो हमें सीधे दिख रहा है, बस यहाँ पे n-1 आना चाहिए। तो अब हम इसको प्रूफ करने के लिए सोचते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया प्रूफ। nth टर्म निकालते हैं। सबसे पहले हमारे पास nth टर्म इज इक्वल टू, nth टर्म बाद में निकालते हैं, सबसे पहले लिखते हैं सीरीज क्या है। गिवन सीरीज इज सबमिशन ऑफ -1 की पावर n+1 an, या इसी सीरीज को आई कैन राइट इट एज -1 की पावर n-1 an। चाहे मैं इसको पावर ये लूँ या ये लूँ, nth टर्म आपकी सेम ही रहेगी, वेयर nth टर्म इज log ऑफ 1 + 1/n। ठीक, nth टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो फर्स्ट हमारे पास an इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी n, क्योंकि ये आपका क्या बनेगा, प्लस सम पॉजिटिव टर्म बनेगा। ऑब्वियसली log 1 के ऊपर ही बनेगा, तो वो आपकी पॉजिटिव टर्म आएगी। सेकेंड डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं फिर से। डिफ्रेंसिएशन से देखते हैं log ऑफ 1 + 1/n की डिफ्रेंसिएशन विल बी, यू कैन सॉल्व इट योर सेल्फ गाइज। तो ये आ जाएगा -1/n इंटू n+1। ठीक है, सिंपल है। लॉग का आ जाएगा 1 दिस थिंग, फिर इस टर्म की डिफरेंशिएशन निकालोगे, इसकी 0 आ जाएगी, इसकी आ जाएगी -1/n²। ठीक है, सो दिस इज नेगेटिव टर्म, सो दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0। सो आपका an इज डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका मतलब हो गया an इज ग्रेटर देन इट्स नेक्स्ट टर्म फॉर एवरी n। ठीक, अब ये हमारे पास ये आ गया। थर्ड आ जाते हैं। अब आपके पास an हमारे पास है log ऑफ 1 + 1/n। लिमिट ले लेते हैं n अप्रोच टू इन्फिनिटी। लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, 1/∞ इज 0, log 1 इज 0। सो ये 0 का अप्रोच कर रहा है। सो बाय लेबनीज टेस्ट गिवन सीरीज इज convergent. This completes the proof.